नमस्कार। आप सभी का मास्टर साहब यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी टेट 2021 की विज्ञप्ति हो गई है जारी। क्या है इसके ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होने की तिथि, क्या है ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि, आवेदन शुल्क जमा करने की क्या है अंतिम तिथि, और ऑनलाइन फॉर्म भरने से पूर्व आपको क्या क्या तैयारियां कर लेनी चाहिए, और ऑनलाइन फॉर्म भरते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय किन डॉक्यूमेंट्स की हमें पड़ेगी ज़रूरत, इन सभी बातों पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्सर हम जानकारी के अभाव में गलत कदम उठा लेते हैं और आगे चल के हमें बहुत पछतावा होता है। तो मेरा यही उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का कि जो भी हमारे प्रशिक्षु हैं, जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं, उनसे इस प्रकार की कोई गलती ना हो, ताकि उन्हें आगे चल के मशक्क़त करनी पड़े, कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ें, धरने देने पड़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं इन सारे टॉपिक के साथ साथ इन बातों पे भी ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूँगा, ध्यान लाना चाहूँगा कि फॉर्म भरने से पूर्व आपको क्या क्या ध्यान देना है। फॉर्म भरने से पूर्व आपको निम्न 3 या 4 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, साइबर कैफ़े वाले को फॉर्म दे के कभी ना छोड़ दें कि उसको हमने दे दिया, वो हमारा फॉर्म भर देगा। जी हाँ, इतनी बड़ी गलती आपको कभी नहीं करनी है। हमारी लाइफ हमारी जिम्मेदारी। आपको अपने सामने बैठ के फॉर्म भरवाना है और फॉर्म भरने के बाद उसे प्रॉपर अच्छे तरीके से अपने डॉक्यूमेंट से मिला के ही फाइनल सबमिट करना है और फीस उसकी पेमेंट करनी है। दूसरी बात कि आवेदन फॉर्म में हमेशा अपना सही मोबाइल नंबर दें जो कि आपके पास उपलब्ध हो, जिस पे OTP आपके फॉर्म यूपी टेट के फॉर्म भरते समय भी आएगी। आप सुपर टेट में भी उस नंबर को यूज़ करो। सुपर टेट के बाद यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है, मेरे सभी को शुभकामनाएं हैं कि आप सभी शिक्षक बने और आके बेसिक शिक्षा विभाग में जुड़ें। जब शिक्षक बनने जाते हैं तो वहाँ पे काउंसलिंग के समय भी आपको उस नंबर की ज़रूरत पड़ती है, फिर स्कूल अलॉटमेंट के समय भी उस नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपना मोबाइल नंबर बिल्कुल अपडेटेड दें, जो कि आपका खुद का व्यक्तिगत मोबाइल नंबर हो और वो ऑन रहे, आपके KYC पे हो। बाद में खो भी जाए तो आप उसे अपना KYC से आप अपना फ़ोन का वो सिम जो है निकलवा सकें, दूसरा अलॉट करा सकें। तीसरी बात, अपनी ईमेल ID ही फॉर्म में भरें। इसकी अपडेट जो है आपको ईमेल ID के माध्यम से मिलती रहती है, आपको ईमेल भी आता रहता है। तो आप अपनी ईमेल ID भरें, साइबर कैफ़े की ईमेल ID ना भरें। ये मेरा सुझाव है आपको। अगर ये सारे कदम आप उठाते हैं तो भविष्य में आपको कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आप अपना नाम बिल्कुल अपने हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग लिखें, अपना जन्म तिथि जो है हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग लिखें, अपने पहचान पत्र के अकॉर्डिंग जो अपना पता डालें, सब कुछ अपने अंक पत्र पे जो उसका क्रम संख्या लिखा है, क्रम संख्या लिखें सही बिल्कुल, प्राप्तांक क्या है, पूर्णांक क्या है, इन बातों का विशेष ध्यान दें। बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल विशेष ध्यान दे के हमें फॉर्म भरना है कि अंक पत्र का क्रम संख्या क्या है, प्रमाण पत्र का क्रम संख्या क्या है, प्राप्तांक कितना है, पूर्णांक कितना है। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि अभ्यर्थी इस प्रकार की गलती कर देते हैं और क्वालिफाई होने के बाद भी उनकी नियुक्ति नहीं हो पाती है, तो बहुत दुख होता है ऐसी बातों को सुन के। तो मैंने इसीलिए यह वीडियो बनाई ताकि आपकी इन सभी समस्याओं का निदान हो सके। इसके अलावा यदि मैं कोई पॉइंट छोड़ रहा हूँ, यदि आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ के अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगली बात मैं बात करने जा रहा हूँ कि हमें कैसे ऑनलाइन पंजीकरण भरना है और उसकी तिथि क्या है। तो जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश के द्वारा 5 अक्टूबर 2021 को यूपी टेट 2021 की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से कुछ गाइडलाइन लिखी हुई हैं जिस पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं। जी हाँ, मैं ये पूरा पढ़ के बताने नहीं जा रहा, आप भी ये पढ़ लोगे, आपके पास भी विज्ञप्ति होगी। जो इसके मेन पॉइंट है, मैं आपका समय ना नुकसान करते हुए उस मेन पॉइंट्स पे चर्चा करूँगा। पहली बात है इसमें कि ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि 7/10/2021 है। जी हाँ, दोपहर को 7/10/2021 दोपहर से, यानी आप मान लो कि शाम से ही, क्योंकि आज तक तो यूपी टेट की वेबसाइट सही तरीके से कभी चली है ही नहीं, तो हो सकता है कि इस बार कुछ नया हो जाए।
साथियों, हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि हमें आखिरी तिथि से पहले अपने आवेदन पूर्ण करने हैं। हमें ये नहीं इंतज़ार करना है कि अभी तो इतनी डेट है, ये है, अभी बहुत लंबा समय है। हमें समय रहते कर लेना है, क्योंकि यूपी टेट के वेबसाइट का सर्वर जो है बहुत स्लो होता है। कब वो चलेगा कब नहीं चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बिल्कुल आप समय से आवेदन करें, अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करें। तो पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि है 7/10/2021। 7/10/2021 को जब ये आवेदन प्रारंभ हो जाएगा तो मैं आपके साथ एक लाइव प्रेजेंटेशन लेकर आऊँगा, जिसमें आपको स्टेप टू स्टेप बताऊँगा कि फॉर्म हमें कैसे भरना है। दूसरी बात है कि ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि तो 25 अक्टूबर 2021 है। 25 अक्टूबर 2021, यानी अगर हम बात करें तो कुल जो है आपको कितने दिन का समय मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए? आपको इसमें 18 दिन का जो है समय आपको मिल रहा है लगभग इस फॉर्म को भरने के लिए। निर्धारित समय से आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि जो है 26/10/2021 है, और ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने के उपरांत फाइनल प्रिंट आउट लेने की तिथि जो है 27/10/2021 है। तो ये रही उसके महत्वपूर्ण डेट। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है इस विज्ञप्ति में कि यदि आप योग्यता रखते हैं प्राथमिक स्तर और जूनियर स्तर दोनों का फॉर्म भरने के लिए, तो आपको 2 आवेदन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। पूर्व में क्या होता था कि अभ्यर्थी के पास दोनों योग्यता होती थी, वो 2 फॉर्म डालते थे और प्रथम का सेंटर उनका कहीं और पड़ जाता था, द्वितीय का सेंटर कहीं और पड़ जाता था, तो काफ़ी भागदौड़ करना पड़ जाता था और बहुत सारे अभ्यर्थियों का पेपर भी छूट जाता था, वो नहीं पहुँच पाते थे सेंटर पर। तो इस बातों का ध्यान रखते हुए एक ही आवेदन में दोनों फॉर्म भरने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। आप दोनों फॉर्म प्राथमिक स्तर और जूनियर स्तर का दोनों फॉर्म एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भर सकते हो। हाँ, आपको फीस दोनों की पे करनी पड़ेगी। तो ये है इस बार का अपडेट। अगली बात मैं बात करने जा रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है ऑनलाइन फॉर्म भरने से पूर्व। कौन कौन से फॉर्म जो है हमें तैयार रख लेने चाहिए ताकि हम अपना आराम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें यूपी टेट 2021 में। तो आपको हाई स्कूल का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, पोस्ट ग्रेजुएशन भी यदि आपने किया है तो उसका भी अंक पत्र और प्रमाण पत्र, यदि आप बीटीसी किए हैं तो उसका अंक पत्र और प्रमाण पत्र, बीएड यदि आपने किया है तो उसका अंक पत्र और प्रमाण पत्र, आपका एक आईडी प्रूफ, वैलिड आईडी प्रूफ, आपका वोटर कार्ड हो सकता है, डीएल हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, आपका एक निवास प्रमाण पत्र, आपका एक फ़ोटो और आपकी एक वैलिड ईमेल आईडी और एक आपका एक मोबाइल नंबर। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखिएगा ताकि आप समय से आवेदन कर सकें। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और यूपी टेट 2021 तथा शिक्षा विभाग से जुड़ी हर एक खबर को सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि मैं सबसे पहले लेके आता हूं आपके लिए यह सारी वीडियो, जिससे कि आपको समाधान मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।